गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 2.2 के प्रश्न संख्या 8 तक गत वीडियो में क्लियर कर दिया गया था। अब आगे के प्रश्न, अब जो कि इस प्रश्नावली के इबारती प्रश्न हैं, इसलिए सारे के सारे ही आपको समझाने होंगे। आप इनका पुनः अभ्यास करोगे तो आप इनको भली भांति कर पाओगे। हम प्रश्न संख्या 9 से प्रारंभ कर रहे हैं। उसमें हारून और राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है हमें। हमने अनुपात का पहले भी एक प्रश्न किया था। x गुणा में लेकर और मान लिया जाता है। ये कह रहा है राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। प्रश्न संख्या 9, राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम मान लेंगे कि माना राहुल की वर्तमान आयु 5x वर्ष तथा हारून की वर्तमान आयु 7x वर्ष। अब ये कह रहा है कि 4 वर्ष बाद उनकी आयु का योग प्रश्नानुसार 4 वर्ष बाद तो राहुल की वर्तमान आयु में 4 जोड़ देते हैं। इसी तरह हारून भी 4 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी 7x + 4, और इनकी आयु का योग 56 दे रहा है। ये प्रश्न में 56 हो जाएगा योग, यानी बराबर 56। हमारे पास आया 12x तो 1 हो गए, और 4 और 4 को जोड़कर 8 का पक्षांतर कर दिया। हमारे पास बचा और x बराबर 48/12, यानी x का मान आ गया 4। x का मान वापस यहाँ पर पुट कर देंगे। अतः है राहुल की वर्तमान आयु 5 × 4 20 वर्ष, और हारून की वर्तमान आयु 7 × 4 28 वर्ष। और ये हमारे आंसर हो गए। अब हम चलें अगले प्रश्न में। तो अगले प्रश्न में कहा है कि बालक और बालिकाओं की संख्याओं का अनुपात 7:5 है। प्रश्न संख्या 10 में बालक और बालिकाओं, तो माना बालकों की संख्या इसमें भी अनुपात है, इसमें भी अनुपात है। तो हमने मान लिया 7x तथा बालिकाओं की संख्या 5x। अब इस प्रश्न में हमें योग नहीं दिया हुआ है, इसमें इन दोनों की संख्याओं में संबंध दिया हुआ है। ये कह रहे हैं बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। जैसा प्रश्न कहेगा हम वैसा लिखते चलेंगे। ये कह रहा है बालकों की संख्या तो बालकों की संख्या लिख ली हमने, 7x बराबर का चिन्ह लगा दिया। बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक, और ये हमारा समीकरण बन गया। 5x का पक्षांतर करेंगे, क्योंकि जिस राशि का हमें मान ज्ञात करना हो तो उनको हम LHS में लाते हैं।
तो 7x माइनस 5x बराबर 8 हो जाएगा। बचा 2x बराबर 8, यानी x बराबर 8/2 यानी 4। फिर से हमारे पास x का मान आ गया। अब इसने पूछा है कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कुल विद्यार्थी है 7 और 5 12x, यानी बालक और बालिकाओं की संख्याओं का योग कर देंगे 12x। इसमें फिर x का मान रख देते हैं 12 गुणा 4, यानी कुल विद्यार्थियों की संख्या 48 है। यह हुआ आपका प्रश्न संख्या तो ये हुआ आपका प्रश्न संख्या 10। अब हम चल रहे हैं प्रश्न संख्या 11, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगला प्रश्न है कि बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से तो है 26 वर्ष छोटे और उससे खुद से हैं 29 वर्ष बड़े, तो क्यों ना हम बाईचुंग की आयु को ही मान लेते हैं। माना बाईचुंग की आयु x वर्ष मान लिया। अब दादाजी इससे 26 वर्ष, दादाजी से ये 26 वर्ष छोटा है, इसका मतलब इसके दादाजी इससे 26 वर्ष बड़े हैं। अतः है दादाजी की आयु तो दादाजी तो बड़े ही होंगे। बाईचुंग के पिताजी की आयु मानी हमने। कि बाईचुंग के जो पिताजी हैं वो दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, यानी बाईचुंग के जो दादाजी हैं उसके पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं। और ये कह रहा है उससे 29 वर्ष बड़े हैं बाईचुंग से। बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं तो बाईचुंग की आयु हो जाएगी बाईचुंग के पिताजी बाईचुंग से 29 वर्ष बड़े हैं, यानी पिताजी की आयु में से 29 कम कर दिए जाएं तो ये खुद बाईचुंग की आयु हो जाएगी। तो ये हमने तीनों की आयु मान ली। पहले पिताजी की आयु मान ली, अब दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, जोड़ दिया। और बाईचुंग पिताजी से 29 साल छोटा है तो घटा दिया। अब ये कह रहा है इनका योग 135 है, तो इनका योग लिख देते हैं x प्लस 26 प्लस x माइनस 29 बराबर 135। यहाँ हमारे पास x तो आ गए 3, बचा -3 और बराबर 135। 3 का हमने पक्षांतर किया तो प्लस हो गया 138 हो गया और x बराबर 138/3 और 3 का भाग लगा दिया जाए इसमें तो 3 चौक 12 और 3 6 18, यानी x का मान आ गया अपने पास में। अब हम तीनों की आयु लिख सकते हैं। देखो पहले बाईचुंग की आयु लिख देते हैं। बाईचुंग की आयु x माइनस 29 है, यानी 46 माइनस 29 यानी 17 वर्ष। फिर पिताजी की आयु लिख देते हैं। पिताजी की स्वयं की आयु हो गई 46 वर्ष क्योंकि x वर्ष है। और दादाजी की आयु x प्लस 26 है, यानी 46 प्लस 26 72 वर्ष। और ये हमारे आंसर। ओके।